नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न भावों के फल कथन से संबंधित सूत्रों का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अभी लग्न के फल कथन से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र प्रतिपादित किए हैं विद्वानों ने, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए कुछ और सूत्रों के बारे में जानते हैं जिनके आधार पर हम लग्न का फलादेश करने में समर्थ होते हैं। लग्नेश यदि लग्न में स्थित हो तो जातक हृष्ट पुष्ट अंग वाला, पराक्रमी, मनस्वी और अति चपल प्रकृति का होता है। उसकी 2 पत्नियां होती हैं या वह अन्य स्त्री गमन करता है। शरीर का बलयुक्त होना, पराक्रम, मनस्विता, चपलता, ये सब शारीरिक शक्ति के लक्षण होते हैं। अभी चपलता शब्द जो है, इसके 2 अर्थ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चित्त का स्थिर नहीं होना, इसको हम चपलता बोलते हैं, चपल प्रकृति का होना बोलते हैं। या फिर दूसरी स्थिति यह है कि चपल व्यक्ति भ्रमणशील होता है, एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करता रहता है। तो इस प्रकार से शरीर का बलयुक्त होना, पराक्रम, मनस्विता, चपलता, ये सब शारीरिक शक्ति के लक्षण होते हैं। लग्न बलवान होने से न केवल शरीर बलवान होता है अपितु मन भी बलिष्ठ होता है। शरीर और मन का आधार आधेय संबंध होता है। शरीर यदि आधार है तो मन शरीर का आधेय होता है। निर्बल शरीर और दुर्बल चित्त वाला व्यक्ति पराक्रम करने में समर्थ नहीं होता है। शक्ति की ऊर्जा से ही चापल्य होता है। शक्ति के अभाव में शरीर और चित्त दोनों शिथिल रहते हैं। ज्योतिषी का प्रत्येक फल कथन में ज्योतिषी को सिद्धांत की ओर दृष्टि देनी चाहिए। बिना बुद्धि का उपयोग किए फलादेश अशुद्ध होता है। अतः किसी भी फलादेश के लिए हमको उसके लिए प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं उनका और अपनी बुद्धि का, अनुभव का, दोनों का उपयोग करना चाहिए सटीक फलादेश करने के लिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यदि लग्नेश लग्न में स्थित नहीं हो या लग्नेश लग्न को नहीं देखता हो तो क्या ये सब जो शुभ फल हैं ये जातक को नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत यह है कि लग्न या किसी भाव के पुष्ट होने के कई हेतु होते हैं। जैसे भावेश का भाव को देखना, जिस भाव का हम विश्लेषण करेंगे उसका भावेश यदि भाव को देखता है तो वो भाव पुष्ट होगा। भावेश की सबलता, भाव का स्वामी कितना सबल है, उसके आधार पर भाव की पुष्टि होती है। भाव में शुभ ग्रह की स्थिति, उस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, भाव के कारक ग्रह का बलवान होना, जो विचारणीय भाव है उसका कारक ग्रह का बलवान होना उस भाव की पुष्टि के लिए आवश्यक होता है। भावेश और कारक ग्रह की परस्पर स्थिति, उस भाव का स्वामी और उस भाव का कारक ग्रह दोनों की आपसी स्थिति क्या है, परस्पर किस प्रकार का संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। कारक पर शुभ ग्रह की दृष्टि, भाव का जो कारक ग्रह है उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि, इन सब बातों इत्यादि अनेक बातों का विचार किया जाता है उस भाव के पुष्ट होने से संबंधित। तो यदि भावेश भाव को न भी देखे तो भी अन्य हेतु से भाव की पुष्टि होती है, किसी प्रकार से भाव की पुष्टि हो रही हो तो भाव बलवान होता है। अब इसमें एक ही साथ कई प्रकार से भाव की पुष्टि हो सकती है या एक प्रकार से भी हो सकती है। जितना अधिक अच्छी स्थिति होगी भाव की, भाव उतना ही ज्यादा पुष्ट, उतना ही ज्यादा बलवान होगा। अगले वीडियो में हम लग्न के फलादेश से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।